किसको देख रही हैं प्रधानमंत्री महिलाएं जैसे? नरेंद्र मोदी जी मेरे लिए ऑलवेज। अच्छा, ऑलवेज, ऐसा क्यों मैम? अच्छे हैं, हम लोग आज़ादी से घूम रहे, सबसे अच्छी बात तो यही है। और यूपी से है देखा जाए तो यूपी से ही है। अखिलेश जी कह रहे हैं 80 में से 79 सीटें उनकी है। क्या लग रहा है? कहने से कुछ नहीं होता है, वो लोग ग्रुप बनाते रहेंगे और हटते रहेंगे। बिल्कुल जी। अरे बोलने के लिए तो पिछली बार भी बोल रहे बोल रहे थे। लेकिन सच क्या है वो जनता जानती है। क्या तो लग रहा है अखिलेश जी आएंगे वहाँ सत्ता में या नहीं, अभी बाबा की सरकार बनेगी? बाबा की सरकार बनी रहेगी मैम, उसमें नो डाउट जी, है। प्रधानमंत्री पद पे किसे देख रहे हैं? जी मोदी जी, उनसे बेहतर कोई देश के लिए हो ही नहीं अच्छा, सकता। राहुल कह रहे हैं उनसे बेहतर वो है बाहर विदेशों से एक्चुअली पढ़े हुए। क्या विदेशों से पढ़े हुए से मतलब नहीं होता है। जो देश की नब्ज को जानता है ना, जो यहाँ की जनता की कमियों को जानता है, दिक्कतों को जानता है, एक्चुअली उनकी जरूरत है वहाँ सत्ता पे बैठाने की। और वो मोदी जी बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं, तो वही है प्रधानमंत्री कह देश। रहे हैं महिला सुरक्षित नहीं है बीजेपी के राज में, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। उनको कहने दीजिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, अच्छा। उनको तो वोट चाहिए। फिलहाल हम लोग को पता है कौन क्या है। काम हो रहे हैं मोदी बस, के राज में। हाँ। कह रहे भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। भेदभाव कौन नहीं बताता है, पढ़ाते तो यही राजनीति वाले ही लोग हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो लोग सबको लेके चलते हैं। बीजेपी का इस टिप्पणी से सहमत है? कह रहे हैं धर्म की राजनीति की जा रही है। नहीं, एक्चुअली क्या है, आज से 10 साल पहले जो है ना मैम, किसी धर्म विशेष के लिए काफ़ी कुछ काम होता था और बाकी दूसरे पक्ष के लोग शांत बैठे रहते थे। अभी क्या हो रहा है, जो दूसरा पक्ष शांत बैठा था वो भी अपने धर्म के लिए थोड़ा सा आगे आ रहा है। तो उसमें ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि हाँ धर्म के लिए कोई विरोध हो रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं। बस हम भी अपने धर्म के लिए जय बोलने लगे, बस उतना ही है। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते। हमारा हिंदू धर्म है, हम भारत माता की जय बोलते हैं, श्री राम की जय बोलते हैं। बस क्या लग रहा है आपकी बात? दिक्कत क्या हो सकता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल 100। जी होगा मैम। एकदम फाइनली। थैंक यू। जी सर, क्या नाम है? क्या नाम है? राजेश। कहाँ से हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? प्रधानमंत्री कौन? हमें तो लग रही बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी। आप चाहते हैं या लग रहा है? लग भी रहा, चाहते भी हैं। चाहते भी हैं। कारण क्या है चाहने का? कारण क्या है कि यूपी से हम जी। यूपी में जो है क्राइम बहुत कम हो गया है। कह रहे क्राइम की संख्या अभी बढ़ी है, आप कह रहे थे? नहीं, बहुत कम हो गया अच्छा, है। क्या लग रहा है बुलडोजर बाबा रहेंगे? हाँ, रहेंगे। वहाँ अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 में से 80 में से 79 सीटें उनके पक्ष में है। नहीं, हाँ। हमको नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? जी माता जी, क्या कहेंगी? बीजेपी आएगी या परिवर्तन होगा? बीजेपी और चाहे कांग्रेस, हमसे का लेना देना है। कोई लेना देना नहीं है? नहीं। ये बढ़िया काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार। अरे बढ़िया काम कर रही है। व्यापारियों को मार डाले रही है। अच्छा, नाराज लग रही है मोदी सरकार? हाँ। नाराज हर व्यापारी परेशान है, हाँ। सबको लुटाई मचा रहा है। तो व्यापार करते हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या कह नहीं है कि संतुष्ट नहीं है? अपनी सोच है। बिल्कुल। माता जी हैं आपकी? माता जी संतुष्ट नहीं है पर देखा संतुष्ट जाए हैं। संतुष्ट है हम आप? संतुष्ट हैं। जी, आप संतुष्ट हैं? खुश है बीजेपी के राज में? बुलडोजर क्या बाबा की बीजेपी जय काम हो। नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम हो रहा है। काम हो रहा है। अच्छा, काम तो हो अम्मा क्यों नाराज है माता जी? नाराजगी क्यों है फिर? हम नाराज नहीं है कौनो में। हाँ। अब जेके भाग हो आगे करिए। बिल्कुल। क्या लग रहा है भाग्य है मोदी जी का? आशीर्वाद कह रहे राम जी का आशीर्वाद है मोदी जी पर। अब हम ये नहीं कह रहे हैं, अब जिसका भाग होगा आएगा। अब हमारे कहने से थोड़ा नहीं आएगा कोई। राहुल जी के भाग्य में लग रहा है सीटें हैं? हम नहीं जानते भैया, हम भगवान नहीं है अपन वाले। अच्छा, आशीर्वाद किसको देंगी? मोदी जी को या राहुल जी को? आशीर्वाद ऊपर वाला देगा, हम नहीं दे पाएंगे। देखिए, आप अपने पुत्रों की माता हैं तो फिर मोदी जी के लिए नहीं सोचेंगी या राहुल जी के लिए? किसी एक के लिए हम तो सबके लिए सोचे थे, अब जिसका भाग जागे हम इसका भाग्य जाके। चलिए, बहुत बढ़िया सोच है। क्या लग रहा है वोट तो देंगी ना माता जी? सबको देते हैं। सबको देंगे, एक को नहीं सबको? अरे वाह जी, आप किसको दे रहे हैं? ये तो वोट की बात वोट में रहेगा ना। अच्छा, ये क्यों बताया जाए? वोट की बात हो लेकिन बोलो जय श्री राम। बता दिया जी। जय श्री राम, जय श्री राम। वोट की बात 400 पार होगा बीजेपी का। चलिए। हाँ जी, क्या नाम है सर? हाँ, नाम क्या है? अब बोलो क्या बोलना है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? राहुल जीतेगा। राहुल जीतेंगे? जीतेगा कारण क्या है ही। राहुल जी? हाँ? कारण क्या है राहुल जी? कारण वो विकास करेगा। तेरा 10 वर्ष में मोदी के यहाँ वो बांग्लादेश बनाएगा यहाँ पर। बांग्लादेश बनाएंगे? हाँ। राजनीति कहाँ बनाएगा? इंडिया ही बांग्लादेश यहीं पे ही आएंगे। फिर राहुल की गांधी अगर बैठ गया तो राहुल ही जीतेगा। राहुल ही जीतेंगे क्या? अब किन का नंबर साहब है 24 में? बांग्लादेशी होगा जितने भी हैं। टुकड़ा साफ हो जाएगा राहुल। क्या बात करते हो? 25% बीजेपी वोट नहीं ले पाएगा। 25%। 25% साहब हो रहे मोदी जी साहब। बाय बाय। और यहाँ मोदी जी कह रहे हैं 25% नहीं ले पाएगा। क्या लग रहा है? 25%? अरे मैडम, ये कहने वाली बात छोड़ो, 400 है। 400 है, कहने वाली बात है। गुजरात वापसी हो रही है मोदी जी की। कह रहे कोई नहीं है टक्कर में मोदी जी। अरे मोदी जी गए वो झोला उठा के। 4 जून आई और मोदी जी गए। कह रहे 4 जून आए। अरे ये भी यही है, हम भी यही हैं। वो तो पता लग जाएगा ना, 4 जून आएंगे तो। जय श्री राम, बन गया काम। अच्छा, कह रहे राहुल गांधी आएंगे। मोदी जी पाकिस्तान को भी साथ ले आएंगे 4 जून के बाद। राहुल जी आएंगे। राहुल जी नहीं आएंगे, इसलिए तो कह रहे 400 पर। मोदी जी भागते पाएंगे हम यहाँ से। मोदी जी भागते पाएंगे बिल्कुल पक्का। उनको ईडी का इतना डर हो गया कि कुछ से कुछ बोल रहे हैं। आप देखो स्पीच देखो, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं है ना? बताइए। देख लो आप क्या बोल रहे हैं। तो देते जाइए यार। पुरानी स्पीच सुन लो उनकी आप। आधी अधूरी बात है नहीं। उनकी आप स्पीच सुन लो क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, नहीं उनकी आप स्पीच सुन लो क्या कह रहे हैं वो। पूरी बात है ना? बता दीजिए। कभी कुछ एक जगह कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं बोलेंगे और अगले दिन जाके फिर हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन ही करते हैं। गठबंधन में भी तो कहा जा रहा है, यहाँ खड़गे जी कह रहे हैं कि 10 किलो राशन
140 करोड़ जनसंख्या है, 80 करोड़ को वो फ्री का राशन दे रहे हैं, फ्री का 80 करोड़ को। सुन तो लो, राहुल गांधी, अरे एक मिनट जाने दो। अरे सुन तो लो, 70 करोड़ रह गए, अरे सुन तो लो, 70 में से 35 करोड़, अरे सुन तो लो, 70 करोड़ और 72 करोड़ से छोड़ो तुम। वो तो खा रहे हिंदुस्तान का, खा रहे पाकिस्तान का, वो तो मुझे पता ही है। तुम बात पूरी करके गए नहीं आप जी। चक्कर क्या है, राहुल गांधी जी ने कहा है जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी सब बांट दूंगा उनको। विरासत टैक्स की हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, बांट देंगे। इसलिए तो वो कह रहे हैं मोदी जी नहीं, मोदी जी कह रहे पीयू को लाना है, कश्मीर तो आएगी, अपने पास था ही पहले ही। इसलिए मोदी जी नहीं चाहिए किसी को, और फ्री का काम ले जाओ, तुम भी जाओ साथ में यहाँ पर जमा मस्जिद के गेट क्या कह रहे हैं? अग्रवाल का जलसा निकल रहा है बहुत तगड़ा। हाँ तो निकलेगा यार, वो तो जो भी जाएगा निकलेगा। कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी। क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कांग्रेस ही आएगी, हम भी ये कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। पब्लिक सब होशियार है, यहाँ कुछ बोलती है और ठोकने के टाइम पे 25 तारीख को बता देगी पब्लिक कहाँ पे ठुकेगी। हम बंगाली नहीं, जबान पे कुछ नहीं। तुम दिल्ली के हो। अरे मैं कोई नहीं कह रहा भाई, तेरे को दिल्ली का, मैं तो दिल्ली का ही हूँ, फराजखानी का ही हूँ। मैं तो उधर लगा देते हैं, तो फिर हम बीजेपी के हो गए हो। देखिए आपको बहुत चिंता न करो, आधी अधूरी बात बोल के जाएंगे और फिर बोलने देंगे। ये ऐसे ही करेंगे जिन्हें फ्री का राशन। एक बार बताओ बाहर क्यों नहीं आती सीटें? यहाँ दिल्ली वाले कंगले हैं, भूखे नंगे हैं, बिजली पानी फ्री, सब कुछ फ्री। आएगी तो भाजपा ही आएगी। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, दिल्ली 2 लाइन में मोदी जी के ऊपर बोलना चाहता हूं। देशभक्त हम भी है, इजहार नहीं करते, देशभक्त हम भी है, इजहार नहीं करते। भाजपा की कदर करते हैं, बाकी पे हम एतबार नहीं करते। चलिए जी, क्या बोले मोदी या परिवार? मैं यही कहूँगा, लोग बाग जो है अकलमंद हो गए, पहले बेवकूफ थे, अब जो है करामत सोच समझ के वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल ने काम बढ़िया करा ना, काम सब कुछ करते हैं। हाँ, आता चलते सूर्य पूजा होती है। हाँ, मोदी ने कुछ काम, अंतरिम जमानत, मोदी ने कुछ काम नहीं करा, बर्बाद, देश को बर्बाद करा है हिंदू मुसलमान के चक्कर में। हाँ, राम मंदिर के चक्कर में। हाँ, अब लोग अकलमंद हो गए, अब सोच समझ के वोट देंगे। अभी भी तो यही कहा जा रहा है आपकी बात। अब सोच समझ के वोट देंगे, अब कोई भी कामयाब हो। आएगा तो मोदी, कह रहे आएंगे तो मोदी। देखो पर वाले आएगा लोग। बिल्कुल। आप किसे चाह रहे हैं? मैं तो कांग्रेस को चाह रहा हूँ। कांग्रेस को? कारण क्या है? कारण क्या है कांग्रेस को लाने? कांग्रेस को चांस देना चाहिए, गलती हो गई इनसे, अब दोबारा चांस। 65 साल से चांस ही तो अरे अब दोबारा मौका दिया जा रहा है, अब देखा जाएगा। कह रहे 65 साल उन्होंने राज किया, अब 10-15 साल मोदी जी को दिया जाएगा। अब देखो 10 साल में क्या करा मोदी जी ने, क्या करा बताओ। कह रहे विदेशों में नाम कर दिया, 80 करोड़ लोगों को। अब मैं यही कहूँगा, लोग अब समझदार हो गए, अब वोटिंग जो है ना ध्यान से करेंगे लोग, अब कोई भी जीते, हम ये कह रहे हैं। अच्छा, ये आप कह रहे थे हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, और मोदी जी वहाँ स्टेटमेंट में कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। चलो बहरहाल जो भी आए कोई बात नहीं। अच्छा, ये बात तो बता दीजिए, यहाँ मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे और आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं। अरे बस तुम्हें नहीं मालूम, बस क्या कहें, बस जैसे भी चल रहा चल। मतलब बरगलाया जा रहा है किसको? जनता को। हाँ। राहुल जी को चाह रहे हैं। अब देखो जो भी अच्छा काम करेगा वही जीतेगा, हम तो ये कह रहे हैं। 10 वर्ष में कोई काम नजर आए हैं बीजेपी के अच्छे? किसके? 10 वर्ष में काम नजर आए हैं और बीजेपी हम क्या कहें भैया, हम तो कहेंगे जो काम अच्छा करे वही जीतेगा, हम तो ये कह रहे हैं बस। तो हम तो मतलब बीजेपी ने किए हैं अभी काम? अब हमें नहीं मालूम अच्छा करें, लोग देखेंगे करे नहीं करे, हमें नहीं मालूम। अच्छा जी, बीजेपी के काम नजर आ रहे हैं। हाँ। क्या नाम है जी? अरे अपना नाम तो बता दीजिए, क्या क्यों नहीं है? अपना वोट डालो, किसी पे भी डालो, ओपन नहीं करिए, अपना वोट डालो, हक है जो वोट डालो किसी को भी, बस वोट डालिए अपना। क्या है ये बीजेपी कांग्रेस इससे मतलब अपना वोट डालो बस। अच्छा, अपना वोट डालना तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या जनता क्या सोच के वोट डाल रही है वो भी तो जानना नहीं, इम्पोर्टेंट जनता है। तो ये चाह रही है कि इस बार थोड़ा चेंज चाह रही है कुछ, मतलब 5 साल में हर बार चेंज होना चाहिए। अच्छा। जो सरकार काम अच्छा करती है इसलिए। अच्छा, ये थिंकिंग 65 साल पहले नहीं थी? जब 65 साल पहले कांग्रेस ही चल रही थी तब ये थिंकिंग नहीं थी? ये थिंकिंग कब था? नहीं, चेंज होना चाहिए। हम तो अभी मान लो कि अभी 35 साल 5-5 साल 10-10 साल में क्यों चेंजेस नहीं हुए? नहीं, उस समय चेंज अब होना चाहिए ना, महंगाई देख लो ना, बेरोजगारी है। क्या लग रहा है विपक्ष को मौका मिलेगा तो क्या? नहीं, एक बार मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। जी, क्या लग रहा है सर, मौका मिलना चाहिए विपक्ष को? अब की बार केजरीवाल कह रहे शराब घोटाले में शामिल है, एक के साथ एक। देखा है क्या घोटाला है? फंसाया गया है, आपने देखा है? केजरीवाल को फंसाया गया है। केजरीवाल अच्छा कौन फंसा रहा है? बस का किराया आधा कर दिया, बिजली फ्री और रोजगार सब अच्छा है। यार जनता के पैसे जनता में ही बांट रहे हैं, क्या लग रहा है? कौन? बस फ्री। अरे बस फ्री फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां की जा रही है। ये फ्री का क्या मतलब, जो हकीकत है वो हकीकत है, सब जानता है जो हकीकत। देशवासियों को 80 करोड़ देशवासियों को हमारे प्रधानमंत्री जी 5 किलो राशन में खरीदना चाहते हैं। उस गरीब वोटर को जिसकी देश के अंदर 15 लाख रुपए से बोली चालू हुई थी और 5 किलो राशन के बराबर के लायक मोदी जी ने छोड़ दी। और ये बताइएगा कि फिर सरकार किसकी चाह रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। इंडिया गठबंधन में खड़गे जी का स्टेटमेंट सुने थे, यहाँ मोदी सरकार तो 5 किलो राशन दे रही है, वो 10 किलो की बात करें क्या? देखिए मेरी बात सुनेगा, तो ये 10 किलो
में खरीदेंगे क्या? देखिए बात सुनिएगा, इस देश के अंदर जनता के लिए अगर कोई काम करता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल करता है। दिल्ली के अंदर खड़े हैं आप। अभी आपने देखिए मेरा जवाब दीजिए, राशन पे टिप्पणियां की है तो 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं, खड़गे जी कह रहे 10 किलो राशन, तो 10 किलो राशन में जनता को खरीद रहे हैं। अरे सुनिए ना, मोदी जी ने तो जुमलों में जनता को खरीदा है, जुमलों में जनता को खरीदा है, देशवासियों को खरीदा है, देश के उस वोटर जो 70 साल में हुआ करता था, इनसे ये पूछो ना 70 साल में हुआ क्या? राम मंदिर बनवाया। सुनिए, मुद्दे पता है क्या होते हैं? इलेक्शन के मुद्दे। देश की जनता को क्या चाहिए? देश की जनता को एजुकेशन चाहिए, हेल्थ, इकोनॉमिकल सिस्टम, ये सिस्टम चाहिए। अरे वो तो मन में सबके है, ये तो मन में सबके है। डिजिटल इंडिया, कौन सा इंडिया? उस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं जो OMR शीट पर पहले एग्जाम होता था, आज वो ऑनलाइन सिस्टम चलाया गया, उसके पेपर लीक हो गए, उसके पेपर लीक हो गए। आप बोलेंगे मैं बिहारी नहीं हूँ। कमल पे ये तो दिल्ली, ये तो देश की जनता ने, मोदी है तो मुमकिन है, जनता ने बताया। ये बोल रहे हैं, सुनिए, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये सुनिए, मैं बताऊं क्या मुमकिन है। सुनिए मैडम, सुनिए ब्रदर, ये मेरे भाई है, इनका मैं सम्मान करता हूँ, ये युवा है और मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, ये भी इंडिया गठबंधन को जिताने में समर्थन करेंगे। देखिए ये बोल रहे हैं, इन्होंने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया है, मेरी बात सुनिए तो मुमकिन है। मेरी बात सुनो, देखिए देश में सबसे ज्यादा मोदी, ये बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन क्या है मैडम? मुमकिन देश के अंदर रेपिस्टों को भगाना है, मुमकिन देश के अंदर पूंजीपतियों को, उन अडानी अंबानी को, उन गुजराती पूंजीपतियों को, ललित मोदी, नीरव मोदी को भगाना है। देश के अंदर अन्नदाता आएगा मैडम, देश के अंदर अन्नदाता आएगा, युवा आएगा, किसान आएगा, देश के अंदर।